सो ऑलराइट गाइस, हम आ गए हैं न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं पुणे से गोवा वाया कोल्हापुर। तो ये राइड रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, व्लॉग रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो लास्ट तक व्लॉग पे बने रहिएगा। और देखिए हिमालयन हमारी यहाँ पे खड़ी है और हमने इसको पूरा लोड कर दिया है। अभी के हिसाब से देखिए ये राइड ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उस हिसाब से हमने इसमें बैग्स लगाए हुए हैं। तो सामने टैंक बैग है ये राइनॉक्स का, ठीक है, ये अच्छे से चिपक जाता है। और पीछे देखेंगे तो ये एलिमेंट का वाइटेरा एलिमेंट का टेल बैग है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 35 लीटर का बैग है। दिखने में इतना बड़ा लगता नहीं, बट ये है 35 लीटर का। ऊपर यहाँ पे मैंने अपने फ्लोटर्स वगैरह लगा दिए हैं। और इसका वीडियो ऑलरेडी आ गया कि ये मैंने कैसे फिट किया है। ये देखिए, ये जो है ना प्लेट वगैरह लगाया हुआ है, नीचे टॉप रैक वगैरह लगाया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। और कॉफ़ी वगैरह पी लिया है। यहाँ पे शेल का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे शेल का स्टेशन रहता है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल जाती है, तो पॉइंट्स वगैरह रिडीम कर सकते हैं आप पेट्रोल फिल करके। ओके सो गाइज, सामने जो मेरी स्कूटी आप देख रहे हो ना, स्कूटर बेसिकली BMW का है। 13 लाख का स्कूटर है ये। बैटरी प्लस पेट्रोल से चलता है स्कूटर। और टूरिंग स्कूटर लग रहा है पूरा। आप देखोगे ना, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें, लेकिन है ये 13 लाख का। बढ़िया है यार। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ईवी भी है यहाँ पे, ईवी रिचार्ज वगैरह करना है तो उसका स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे कोई नहीं आ रहा है। एंड वी आर ऑन द सर्विस लेन। तो LS2 के हेलमेट पे मैंने अभी ये लगाया है कैमरा, DJI Osmo Action 4। अरे भाई साला ऑफ रोडिंग यहीं पे मिल गया मुझे। लेफ़्ट साइड में ये कैलाश भेल, यहाँ पे मैंने लास्ट जब हम महाबलेश्वर जा रहे थे तो वहाँ का ब्लॉग बनाया था मैंने। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसमें नाश्ता नहीं करेंगे। आगे चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। देखते हैं रास्ते में 2-3 घंटे के बाद कुछ मिला तो मिला। अभी बज रहे हैं 7:30। ओके, और यहाँ बहुत लेट हो गया यार। शेल के पेट्रोल पंप पे ना कोई था ही नहीं यार वहाँ पे। आधा घंटा वेस्ट हो गया हमारा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप लंबी राइड प्लान कर रहे हो। वैसे पुणे से गोवा बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले ना बाइक पे ध्यान देना है। बाइक में हवा वगैरह है कि नहीं। बाइक का टायर एक बार घुमा के चेक कर लीजिए, कहीं पे कुछ कील वगैरह तो नहीं लगी है, पंचर होने के चांसेस वगैरह नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि कील वगैरह पहले से ही लगी होती है, कांच वगैरह पहले से ही घुसा होता है टायर में, और बाद में वो पंचर हो जाता है हाईवे पे जाके। तो वो आप ध्यान में रखना। उसके अलावा पेट्रोल वगैरह फुल करा लेना, वो तो बेसिक सी चीज़ है। और आजकल जो पेट्रोल का सीन चल रहा है, ठीक है, शॉर्टेज चल रहा है बेसिकली। तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि कहाँ कहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सतारा में मिल रहा है, कोल्हापुर में मिल रहा है, एंड उसके आगे भी मिल रहा है पेट्रोल। गोवा में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह गए हुए, तो उनको मैंने पहले ही पूछ लिया था कि पेट्रोल का कुछ इशू है कि नहीं। तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही जाके आए। तो दे सेड कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और 1-2 पेट्रोल पंप का नंबर भी है, वो भी शेयर किया, तो उनसे मैंने कॉल करके पूछ लिया। आप भी कर सकते हो, मतलब गूगल वगैरह करो, पेट्रोल पंप से आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ लो कि भाई पेट्रोल है कि नहीं। अपने बाइक के रेंज के हिसाब से आप उन पेट्रोल पंप को कॉल करके पूछ सकते हो। तो पंचर किट रखना है तो रखो। अगर आप ऐसे हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, तो आप पंचर किट रख सकते हो। उसके बाद आपको गियर्स वगैरह सेट कर लेने। अगर आपके पास कोई गियर नहीं है तो अब बात करते हैं टूरिंग विंडशील्ड की। देखिए, टूरिंग विंडशील्ड मैंने ऑर्डर करके कैंसिल किया है। रॉयल इनफील्ड का OEM टूरिंग विंडशील्ड 3000 रुपये दे करके मैंने कैंसिल किया है। क्यों? उसका देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से फीडबैक भी लिया, तो फीडबैक ये आया कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही इतना ऊपर रहता है वो। और हेलमेट में आपकी हवा लगती है। अभी आपके चेस्ट पे हवा लगेगी, वो वाला विंडशील्ड लगाओगे तो आपके हेलमेट पे हवा लगेगी, लेकिन हवा तो लगेगी। और माइनर सा ही डिफरेंस आता है, बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। तो फिर मैंने वो लेना सही नहीं समझा। मैंने सोचा यार अब 3000 मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। वैसे वो 3500 का है, लेकिन अभी समर फेस्टिवल में अमेज़ॉन पे 3000 का मिल रहा था। बट मैंने इग्नोर कर दिया, जाने दो, दूसरा अच्छा वाला विंडशील्ड लेंगे बाद में। मैंने 2-3 देख के रखे हैं, लेकिन वो बाद में लेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ना इतना ज़्यादा विंड नॉइज़ मुझे नहीं आ रहा है। राइट साइड में जियो का पेट्रोल पंप है, तो किसी ने अगर जियो का पेट्रोल यूज़ करके हिमालयन से माइलेज निकाला हुआ है, कितना माइलेज निकाला हुआ है आप मुझे बताना। क्योंकि मैंने स्पीड 400 पे जियो का पेट्रोल यूज़ किया था और माइलेज तो मुझे उतना ही मिला जितना मुझे नॉर्मल पेट्रोल से मिलता है। तो कुछ स्पेशल नहीं लगा मुझे। बाकी हिमालयन जो ओन करते हैं वो मुझे बताओ कि भाई यूज़ करें या नहीं करें। ये यार रॉयल इनफील्ड ने गलती की है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं देखे। लोग फीचर्स देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने तो आपको फीचर्स दिखाने पड़ेंगे। अब इसमें फीचर्स है ही नहीं भाई। जो मेन फीचर है जो टूरिंग बाइक में होना चाहिए वही नहीं है इसमें। क्रूज़ कंट्रोल देखिए, होल्ड माय थ्रॉटल करके आता है एक, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ कि भाई आपको कुछ प्रमोशन वगैरह करवाना है तो आप डिवाइस मुझे दे सकते हो। बट उनका ऐसा है कि भाई आप डिवाइस बाई करो, उसके बाद आप हमको टैग कर देना, तो वो डिवाइस हमें ख़रीदना ही पड़ेगा भाई, वो फ्री में नहीं मिलने वाला हमें।
चलो ठीक है यार, आपने डिवाइस बनाया, अच्छा डिवाइस बनाया तो ठीक है, समझ में आता है। आप प्रमोशन आपका हो चुका है ऑलरेडी, और आई थिंक दे आर ऑफिशियल पार्टनर। उन्होंने बोला कि हम ऑफिशियल पार्टनर है रॉयल एनफील्ड के। तो आई डोंट नो यार, रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है इसको? रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में पहुंच जाना चाहिए था अभी तक, इफ़ यू आर ऑफिशियल पार्टनर। चलो ठीक है, लेकिन डिवाइस तो अच्छा ही है, फीडबैक तो अभी तक लोगों का अच्छा ही आ रहा है। थोड़ा ना आप देखिए, आपको अगर लॉन्ग टूर करना है ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, अगर आपको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है मेरे जैसा, तो आपको हर 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप ब्रेक ले लो भाई। और ब्रेक जब ले रहे हो तो बैठो मत। ऐसा नहीं कि भाई ब्रेक ले लिया और आप साइड में बैठ गए जाके, तो बैठना नहीं है आपको, खड़े रहना है, खड़े रहना है, चलना है। बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करो, खड़े रहो, ठीक है। खड़े होके आप नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, थोड़ा पैर वैर घुमा लो, कमर घुमा लो। ओके, ये सारी चीज़ें कर लो। मैंने देखा है कि बैठ जाते हैं लोग कि भाई ब्रेक लेने के लिए बाइक से उतरे और होटल पे बैठ गए। ओके, तो उसके बाद वापस से बाइक पे बैठ गए। भाई आप अगर बैठे ही रहोगे तो लोअर बैक पे आपका स्ट्रेस कैसे कम होगा? तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। इतने सारे व्हीकल्स आ जाते हैं ना अचानक से हाईवे पे, 90-100 की स्पीड के बाद अगर स्लो चलाना पड़े तो सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। कहीं कोई कहीं से भी कट मार के निकालने लग जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में ना आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सब जो है ना कार वाले आप देख रहे हैं, ये सब अभी 100 की स्पीड पे चला रहे थे पीछे। देखो हॉर्न मारे जा रहे हैं, हॉर्न मारे जा रहे हैं बिना मतलब के। जब पता है कि भाई देख रहे हैं ट्रैफिक है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिप्स बनाए हुए हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं, स्लो करने के लिए किया है, ट्रैफिक स्लो करने के लिए। बट इन लोग के दिमाग में ना वही 120 स्पीड घूम रहा है, 100 की स्पीड घूम रही है। तो ये लोग उस हिसाब से ही निकलने का ट्राई करेंगे, बेचैन हो जाते हैं, मतलब पेशेंस इनका ख़त्म हो जाता है। तो इनसे बच के रहो, साइड में चलाओ चुपचाप आराम से, इन सबको जाने दो। किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करो, सिंपल सा रूल है कि रोड पे ना किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, दैट्स इट। वरना साला हम लोग वैसे ही लेट हो रहे हैं, टाइम की वैसे ही कमी है, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो और ज़्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। एक जहाँ पे भी आप ये स्ट्रिप्स देखो, वो किसी रीज़न की वजह से लगाए जाते हैं, और राइट साइड में जो बोर्ड लगे हैं वो भी किसी रीज़न की वजह से है। अगर 60 की स्पीड मेंटेन करनी है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो 60 की स्पीड मेंटेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा 70 जा सकते हो, दैट्स इट। अगर 100 लिखा है तो आप 100 की स्पीड मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्लोप का आइकन बना हुआ है, तो आगे स्लोप है तो आपको थोड़ा सा स्लो कर लेना है। ओके, आराम से ऐसे स्लो कर लेना है, ताकि जो लेफ़्ट साइड से कोई व्हीकल वगैरह आ रहा होगा ना, हाईवे पे घुसने की कोशिश करेगा, उससे आप कहीं भीड़ ना जाओगे जाके। देखो अभी तो कोई नहीं है, तो चल जाएगा काम। ओके सो गाइस, 17 हम लोग एंटर हो गए, और राइट साइड में देखिए जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये देखिए काटा गया है शायद, ये कुछ अलग सा दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करते हैं। शायद से ये काट करके, या फिर पहले से ही ऐसा होगा, बढ़िया लग रहा है। और अभी हम सोच रहे हैं कहीं पर रुक करके ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। ओके सो गाइस, हम रुक गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए विट्ठल कामत में। ओके, सो ये जो है ना देखिए, इसके आगे भी एक था बनाना लीफ करके, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पे ना हमको बाइक दिखेगी, अंदर बैठेंगे वहाँ से बाइक दिखेगी, और ये जो बैग है ना, ये खोलने का कोई प्लान नहीं है। तो ये ना देखिए, टाइट करने की अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने सुबह एक बार टाइट किया था इसको, बट अभी तक ना इसको टाइट करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बैग जहाँ पे था वहीं का वहीं है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुआ है। अगर आप टॉप बॉक्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें लॉक वगैरह सब कुछ रहता है। इसमें लॉक लगाना पड़ेगा अलग से, लेके मेरे पास है ऑलरेडी। ओके सो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। इन्होंने ऑर्डर इतना लेट दिया ना यार, आधा घंटा लगा दिया ऑर्डर देने में। तो समझ लो कि यार हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 40-45 मिनट्स लगाया है। यहाँ से नहीं जाएंगे भाई, डिवाइडर तोड़ के इन्होंने बना दिया यार। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हो तो देखिए विट्ठल कामत में अगर टाइम हो आपके पास तो ही रुको यार, अदरवाइज़ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ऑर्डर जल्दी मिले। अबे यार इन्होंने क्या किया ये। ओके चलो, अभी आ गए हाईवे पे, और अभी देखिए 111 किलोमीटर हुआ है, और 39.2 का एवरेज मिल रहा है। एक्चुअल एवरेज इसका अराउंड 35 होगा, 35 या 34 ही होगा। 39 आई डोंट थिंक सो 39 दे रहा है, बट अगर दे रहा है तो अच्छी बात है। एक बार टैंक टू टैंक मेथड से ना इसका माइलेज भी निकालेंगे, और इसको भी राइट। अबे क्या चल रहा है इधर। ओके, इंडिकेटर कोई देता नहीं यार यहाँ पे, क्या करें। इसको अगर लेफ़्ट जाना था तो ये भाई साहब ने इंडिकेटर नहीं दिया। सो गाइस, ये कोल्हापुर हाईवे पे ना इतने सारे डाइवर्जन है ना,
सर्विस रोड पे आते हैं, फिर हाईवे पे आ जाते हैं, फिर सर्विस रोड पे आते हैं, तो ऐसे अंदर बाहर कर रहे हैं। रोड से यहाँ पे बन रहे हैं बेसिकली, हाईवेज जो है ना यहाँ पे बन रहे हैं अभी। राइट साइड में देखिए ये बन रहा है अभी, तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा है। 3-4 बार हम लोग ऐसे ही डाइवर्जन पे ट्रैफिक लग जाता है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। अभी देखिए ये जो है ना रोड, ये डाइवर्ट किया हुआ रोड है, इसलिए यहाँ पे आराम से चलाना पड़ेगा 50-60 की स्पीड पे। ओके सो गाइस, कोल्हापुर एंटर हो चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे ना एक मंदिर है, तो मंदिर देखने जाएंगे अभी, दर्शन वगैरह कर लेंगे। महालक्ष्मी मंदिर है यहाँ पे। एंड यहाँ तक आते आते देखिए माइलेज कम हो गया, माइलेज 36.8 शो कर रहा है अभी। 230 किलोमीटर टोटल हुआ है। तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अगर आप 70-80 की स्पीड मेंटेन करोगे तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा, 39 तक का माइलेज मिलेगा। और अगर आप 90-100 की स्पीड मेंटेन करोगे तब आपको 36 का माइलेज मिलेगा। और MID में जो शो करता है वो माइलेज सही नहीं है, उससे आप 2 या 3 तक कम ही लगा के चलो, तो 36 शो कर रहा है, तो 32-33 तक दे रहा होगा। शनिवार वाड़ा जैसा है कुछ, तो वाड़ा है वाड़ा। वेरी नाइस। और ये जो गांव है ये, इसका नाम है मुडाल। ओके, तो यहाँ से हम अम्बोली घाट जा रहे हैं, अम्बोली घाट से फिर मापुसा, मापुसा से अंजुना। सो गाइस, ये लोकेशन देखिए आप, ये कितनी सही लोकेशन है। और यहाँ से ना यहाँ पे मैं पिछले 5-10 मिनट से खड़ा हूँ। ये देखिए यहाँ से नदी आ रही है, वहाँ पे कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदा गाय को नहला रहा है। बहुत सही। घाट सेक्शन चल रहा है, पता नहीं कौन सा घाट सेक्शन है ये। हमने बाइक का मैप लगाया है, और ये देखो भाई, पूरा धूल उड़ाते हुए जा रहा है। पुणे की ही गाड़ी है, पूरा धूल उड़ाते हुए जा रहा है भाई। और ये बाइक वाले रास्ते पे आ गया, 4 व्हीलर का रास्ता नहीं है, इसको जाने देते हैं यार, वरना हमारा जीना आराम कर देंगे। और ये रास्ते देखिए आप यार, दोनों साइड जंगल, मज़ा आ जाएगा आपको। दिन में आएंगे तो बढ़िया है, रात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लाइट्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। क्या सही रास्ते यार, बढ़िया रास्ते बनाए। एंड कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है, ये हाईवे है बेसिकली। एंड स्ट्रिप्स वगैरह भी जो आ रहे हैं वो भी इतने हिंडर नहीं कर रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। और यही हाईवे जो है ना आगे अम्बोली घाट होते हुए मापुसा एंड गोवा की तरफ चला जाएगा। सो गाइस, ये अम्बोली घाट पहुंच गए फाइनली। और देखिए राइट साइड में दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि हम महाबलेश्वर पहुंच गए। पूरा ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात में आता तो कुछ नहीं दिखता। तो ट्राई करिए कि आप ऐसे घाट एरिया में आ रहे हैं ना, तो आप दिन में ही इसको क्रॉस कर लें। जहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल घाट रोड पे आप चला सकते हैं रात में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आप डाउन हिल जा रहे हो, अभी देखिए डाउन हिल है, बोर्ड लगा हुआ था पीछे, तो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ब्रेक नहीं लगाना है। ब्रेक पर से आप हाथ हटा लीजिए, गियर डाउन कर लीजिए। जैसे कि अभी 3rd गियर में चलाने की ज़रूरत है, तो मैं 3rd गियर में चला रहा हूँ। अगर मुझे स्पीड स्लो करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 2nd गियर में डाल लूँगा, तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। हल्का सा ब्रेक दबा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस जो है ना, वो ब्रेक पर से आप हाथ हटा के रखिए, पैर हटा के रखिए, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेक फेल भी हो सकते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अभी अंधेरा हो गया है और हमने फॉग लाइट्स ऑन कर दिए, और अभी तक हम गोवा पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि रास्ता ही डाइवर्ट कर दिया था। जो मेन रास्ता है ना गोवा जाने का, उसी को बंद कर दिया था। वहाँ पे काम चल रहा था अम्बोली घाट के बाद, और रास्ता डाइवर्ट करके पता नहीं कौन से गांव में इन्होंने कर दिया था। अब वहाँ से हम लोग आए हैं, और अभी टाइम अगर देखें तो 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज गए। और अभी भी हमको अंजुना पहुँचने के लिए अराउंड हाफ एन आवर तक शो कर रहा है। और बीच में हम रुक भी गए थे, वैसे एक सावंतवाड़ी करके जगह है, वहाँ पे एक मंदिर दिखा था हमें, लेक वगैरह दिखा था, वहाँ पे हम रुक गए थे थोड़ी देर तक, तो वो ठीक है। अगर रास्ता डाइवर्ट नहीं होता तो अभी तक हम पहुँच जाते हैं। हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो है ना वो 8 बजे तक का दिखा रहा था, पर ठीक है। फॉग लाइट्स भी चेक हो रहे हैं, फॉग लाइट्स का थ्रो डिसेंट है। ये जो मैडॉक्स काउटेक्स के फॉग लाइट्स हैं, ये डिसेंट थ्रो के साथ आते हैं। अराउंड आप इस पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आप इस पर चला सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ तो 80 तक आप भगा सकते हो बाइक को। बाकी टूरिंग सीट इसके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है ना, कि आप गियर्स तो पहनते हो, लेकिन गियर्स के अंदर क्या पहन रहे हो ना, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा कोई मटेरियल आपको नहीं पहनना है कि जो आपके स्किन के साथ चिपक जाए, मतलब स्टिकी हो। पॉलिस्टर जो है ना, पॉलिस्टर आप पहन सकते हो, लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी का पॉलिस्टर पहनो।
ओके सो गाइस हम पहुंच गए हैं अंजुना एंड यहाँ देखेंगे तो 426 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का दिन भर का राइड था और टाइम हो रहा है अभी 9:19। ठीक है, तो गोवा में भी ट्रैफिक लग गया और हम लोग अभी डिनर करने वाले हैं फिश डेक में। ये देखिए फिश डेक, यहाँ पे मैंने पहले भी डिनर किया है, काफ़ी बढ़िया रहता है एंड अच्छा लग रहा है। पूरा गोवा वाला माहौल बन गया है यहाँ पे और यहाँ पे ना कॉपीराइट आ जाएगा, यहाँ पे गाना वाना भी बज रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस व्लॉग्स आने वाले हैं गोवा के, हम गोवा में जहाँ भी घूमने जाएंगे अपनी हिमालयन लेकर के, तो वो आप हमारे साथ एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।